हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका GW क्लासेस के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सेशन में। आज का मोटिवेशनल कोट है, हर सुबह एक नया अवसर है, बस खुद पर विश्वास रखो। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल कॉलोनी कहाँ खोजी गई? ऑप्शन ए सोलोमन द्वीप, ऑप्शन बी पापुआ न्यू गिनी, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सोलोमन द्वीप। शोधकर्ताओं ने हाल ही में सोलोमन द्वीप में दुनिया की सबसे बड़ी कोरल कॉलोनी की खोज की है। सोलोमन द्वीप का ज्यादातर भूभाग जंगलों से भरा पहाड़ी है और इसकी राजधानी होनियारा सबसे बड़े द्वीप गुआडल कैनाल पर स्थित है। सोलोमन द्वीप लगभग 1000 द्वीपों का एक प्रशांत द्वीप समूह है, जिसमें 6 मुख्य द्वीप और 900 से अधिक छोटे द्वीप हैं, जो 4,61,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। यह दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी सीमा दक्षिण पूर्व में वानुअतु और पश्चिम में पापुआ न्यू गिनी से लगती है। अगला प्रश्न, झीरी मेला प्रतिवर्ष किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी लक्षद्वीप और ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर। जम्मू में 10 दिवसीय झीरी मेला शुरू हुआ, जिसमें 16वीं शताब्दी के डोगरा नायक बाबा जित्तो के बलिदान का उत्सव मनाया गया। बाबा जित्तो एक ब्राह्मण किसान थे जो अन्याय से लड़ते हुए शहीद हो गए। उन्होंने एकता, ईमानदारी और साहस जैसे मूल्यों को बढ़ावा दिया। उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम एकता और ईमानदारी जैसे मूल्यों को बढ़ावा देता है और लगभग 20 लाख आगंतुकों को आकर्षित करता है। यह स्थानीय कारीगरों के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है और किसानों के लिए सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए जम्मू की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न, हाल ही में पहला बोडोलैंड महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी जयपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया, जो बोडो संस्कृति, भाषा और विरासत का जश्न मनाने वाले 2 दिवसीय कार्यक्रम है। महोत्सव समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भाव थीम के तहत शांति और एकता को बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य असम, पश्चिम बंगाल, नेपाल और पूर्वोत्तर के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोडो समुदायों के बीच संबंधों को मजबूत करना है। यह कार्यक्रम बोडोलैंड की सांस्कृतिक, भाषाई और पारिस्थितिकी विविधता और पर्यटन क्षमता पर प्रकाश डालता है। अगला प्रश्न, सुम्मी नागा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मिजोरम। का सही उत्तर है ऑप्शन बी नागालैंड। सुमी नागा जनजाति ने हाल ही में एकता और कृतज्ञता के साथ फसल कटाई के बाद का त्यौहार अहुना मनाया। सुम्मी या सेमा नागा नागालैंड की एक प्रमुख जनजाति है, जो मुख्य रूप से मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में निवास करती है। सुम्मी अपने व्यापक गांवों की बस्तियों के लिए जाने जाते हैं, जो नागा जनजातियों की एक अनूठी विशेषता है। मिशनरियों के माध्यम से ईसाई धर्म अपनाने से पहले उन्होंने सिर काटने का काम किया। सुमी भाषा तिब्बती बर्मी है और इसके मुख्य त्योहार तुलुनी और अहुना है। अहुना फसल कटाई के मौसम का जश्न मनाता है और धन्यवाद देता है और अच्छे भाग्य के लिए प्रार्थना करता है। तुलुनी नई फसल के आगमन का प्रतीक है, जिसमें पिछले साल की भरपूर फसल के लिए प्रार्थना की जाती है। अगला प्रश्न, भारत के प्रतिभाशाली युवाओं को अपने देश में काम करने की अनुमति देने के लिए ऑस्ट्रेलिया द्वारा शुरू की गई नई योजना का नाम क्या है? ऑप्शन ए
भारतीय प्रतिभा गतिशीलता योजना, ऑप्शन बी प्रवासन और प्रौद्योगिकी रोजगार योजना, ऑप्शन सी प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवरों के लिए गतिशीलता व्यवस्था योजना और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया भारत कौशल विनियमन योजना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवरों के लिए गतिशीलता व्यवस्था योजना। ऑस्ट्रेलिया ने प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवर योजना के लिए गतिशीलता व्यवस्था शुरू की, जो भारतीय विश्वविद्यालय के स्नातकों और प्रारंभिक पेशेवरों को ऑस्ट्रेलिया में 2 साल तक काम करने का मौका देती है। यह योजना भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी व्यवस्था का हिस्सा है। MATES दिसंबर में 30 वर्ष या उससे कम आयु के आवेदकों के लिए खुलता है, जिसके पास अक्षय ऊर्जा, AI, फिनटेक और एग्रीटेक जैसे क्षेत्रों में योग्य डिग्री है। आवेदकों को अंग्रेजी में कुशल होना चाहिए और शीर्ष भारतीय विश्वविद्यालयों से 2 साल के भीतर स्नातक होना चाहिए। कार्यक्रम सालाना 3000 स्थानों से शुरू होता है और प्रतिभागी काम के अधिकार वाले आश्रितों को साथ ला सकते हैं। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए आओ और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें पहल शुरू की है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आओ और सौर ऊर्जा परियोजनाएं लगाएं पहल की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के तहत निजी क्षेत्र को 300 मेगावाट सौर ऊर्जा आवंटित की जाती है, जिसमें से 65 मेगावाट पहले से ही चालू है और 32 मेगावाट सरकारी क्षेत्र में स्थापित है। इस प्रयास का उद्देश्य रोजगार के अवसर बढ़ाना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाना है। राज्य सौर ऊर्जा संसाधनों का दोहन करने की योजना बना रहा है, जिसके तहत वित्त वर्ष 2023-24 में 500 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली नई सौर ऊर्जा परियोजनाएं शुरू करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रतिबंधित उग्रवादी समूह हाईनीव ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल HNLC मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मणिपुर और ऑप्शन डी त्रिपुरा। का सही उत्तर है ऑप्शन बी मेघालय। हाईनीव ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल HNLC एक उग्रवादी संगठन है जो मुख्य रूप से भारत के मेघालय में सक्रिय है, जिसका उद्देश्य राज्य को बाहरी लोगों के कथित वर्चस्व से मुक्त कराना है। भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ इसकी गतिविधियों के कारण इस समूह को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 5 साल के लिए फिर से प्रतिबंधित कर दिया गया है। मेघालय की सरकार ने HNLC के अलगाववादी लक्ष्यों और जबरन वसूली गतिविधियों का हवाला देते हुए UAPA अधिनियम के तहत प्रतिबंधित लगाने की सिफारिश की थी। यह समूह उत्तर पूर्व भारत के अन्य अलगाववादी संगठनों से जुड़ा हुआ है और इसने मेघालय की राजधानी शिलांग में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया है। अगला प्रश्न, किस देश के राष्ट्रपति ने पेरू में चाणक्य मेगा बंदरगाह का अनावरण किया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी जापान। का सही उत्तर ऑप्शन ए चीन। चाणक्य मेगा पोर्ट के उद्घाटन समारोह में चीन और पेरू के राष्ट्रपतियों ने भाग लिया, जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। इस परियोजना में चीन का महत्वपूर्ण निवेश इसकी बहुलांश स्वामित्व वाली कंपनी कास्को के माध्यम से लैटिन अमेरिका में इसके बढ़ते
आर्थिक प्रभाव को रेखांकित करता है। इस मेगा पोर्ट से चीन और पेरू के बीच पर्यावरण और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिसमें अगले दशक में $3.5 बिलियन से अधिक का निवेश होने के अनुमान है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस रणनीतिक परियोजना के अनावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न, कौन सा देश किशोरों के इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए कानून पर विचार कर रहा है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी कनाडा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक छवि संबंधी मुद्दों और गोपनीयता पर नकारात्मक प्रभाव के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए किशोरों की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंच को सीमित करने के उद्देश्य से कानून का प्रस्ताव रखा है। कानून के तहत प्लेटफॉर्म को मजबूत आयु सत्यापन उपयोगों को लागू करना होगा, संभवतः आईडी सत्यापन के माध्यम से। डिजिटल साक्षरता अधिवक्ताओं और माता पिता सहित हितधारक एक व्यापक दृष्टिकोण की मांग कर रहे हैं, जिसमें नाबालिगों के बीच सोशल मीडिया के उपयोग से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए शिक्षा और माता पिता की भागीदारी शामिल है। यह कदम युवाओं पर सोशल मीडिया के प्रभाव के बारे में बढ़ती वैश्विक चिंताओं को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, नव आरंभित त्रिपक्षीय विद्युत लेन देन के भाग के रूप में कौन सा देश भारत के ग्रिड के माध्यम से नेपाल से विद्युत प्राप्त कर रहा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी म्यांमार और ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बांग्लादेश। बांग्लादेश अब भारत के ग्रिड के जरिए नेपाल से 40 मेगावाट बिजली प्राप्त कर रहा है, जो उप क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग में एक महत्वपूर्ण है। यह त्रिपक्षीय बिजली लेन देन एनटीपीसी, नेपाल विद्युत प्राधिकरण और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के बीच अक्टूबर 2024 में हस्ताक्षरित एक त्रिपक्षीय समझौते के माध्यम से संभव हुआ है। यह पहल नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड की 2023 में भारत यात्रा के दौरान की गई प्रतिबद्धताओं का अनुसरण करती है, जहां दोनों पक्षों ने ऊर्जा क्षेत्र में अधिक सहयोग के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। यह विकास दक्षिण एशियाई देशों के बीच अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बढ़ते सहयोग को उजागर करता है। अगला प्रश्न, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रीय खुफिया के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए मार्को रूबियो, ऑप्शन बी तुलसी गब्बार्ड, ऑप्शन सी एलोन मस्क, ऑप्शन डी माइक पोम्पियो। का सही उत्तर है ऑप्शन बी तुलसी गब्बार्ड। अमेरिकी सेना के नेशनल गार्ड की अनुभवी और पूर्व डेमोक्रेट से रिपब्लिकन बनी तुलसी गब्बार्ड को अमेरिकी ट्रंप ने राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के पद पर नियुक्त किया है। भगवत गीता पर शपथ लेने के बाद भारत में पहली बार चर्चा में आई गब्बार्ड का सार्वजनिक सेवा में एक विशिष्ट करियर रहा है, जिसमें अमेरिकी कांग्रेस में सेवा करना और 2020 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना शामिल है। उनकी नियुक्ति उनके राजनीतिक जुड़ाव में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है। हाल ही में वह रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हुई और दूसरे कार्यकाल के लिए ट्रंप का समर्थन किया। अगला क्वेश्चन, इस जापानी प्रौद्योगिकी समूह ने दुनिया का पहला एआई और 5G एकीकृत दूरसंचार नेटवर्क, जिसे 5G AI RAN के रूप में जाना जाता है, लॉन्च करने के लिए एनवीडिया के साथ साझेदारी की है। ऑप्शन ए सॉफ्टबैंक, ऑप्शन बी वेरिजन, ऑप्शन सी हुआवेई, ऑप्शन डी क्वालकॉम। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सॉफ्टबैंक। सॉफ्टबैंक कॉर्प ने एनवीडिया के साथ मिलकर 5G AI RAN नेटवर्क का अनावरण किया, जिसमें AI और 5G क्षमताओं को एकीकृत किया गया है। यह नवाचार समवर्ती AI और 5G कार्यभार को सक्षम बनाता है। पारंपरिक बेस स्टेशनों को राजस्व उत्पादक
एआई कंप्यूटिंग हब में बदल देता है। साझेदारी ने जापान के कनागावा में तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया और जापान के आगामी एआई कंप्यूटर में एनवीडिया के ग्रेस ब्लैकवेल चिप्स को लगाने की योजना है। सॉफ्टबैंक का लक्ष्य एनवीडिया के एआई इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर का उपयोग करके एक एआई बाजार बनाना भी है, जो जापान में विभिन्न क्षेत्रों के लिए सुरक्षित और स्थानीयकृत एआई कंप्यूटिंग पर ध्यान केंद्रित करता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों का लाभ हो। और इस सेशन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।